हज़रत अम्र बिन आस रज़ी इस्लाम के वो मशहूर सहाबी हैं जो अपनी बहादुरी, हिकमत और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो कुरैश के बड़े काबिल और समझदार लोगों में शुमार होते थे, मगर जब अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत दी तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी के दौर में अरब की सरजमीन से बाहर इस्लाम की दावत और फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सिलसिले को हज़रत उमर फारूक रज़ी के दौर में और तेज़ी मिली। मिस्र उस वक़्त बाइजेंटाइन रोमी हुकूमत के कब्ज़े में था। मिस्र अपनी ज़रखेज़ी, दरिया ए नील और गनीज़ा की पैदावार की वजह से मशहूर था। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी ने इस इलाके की अहमियत को समझा और खलीफा ए द्वारा हज़रत उमर रज़ी से मिस्र पर हमले की इजाज़त मांगी। पहले तो हज़रत उमर रज़ी ने सोचा कि इतनी दूर नया मोर्चा खोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त शाम और ईरान में भी मुसलमान जंग में मसरूफ़ थे। मगर हज़रत अम्र बिन आस रज़ी की अज़मत और यकीन ने हज़रत उमर रज़ी को कायल कर लिया। कहते हैं हज़रत उमर रज़ी ने एक ख़त भेजा कि अगर अम्र बिन आस ने ख़त पढ़ने से पहले मिस्र की सरहद पार कर ली तो आगे बढ़ें, वरना लौट आएं। अम्र बिन आस रज़ी को जैसे ही इत्तिला हुई, उन्होंने फ़ौरन अपने 4000 मुजाहिदीन के साथ सफ़र शुरू कर दिया। मुसलमानों का पहला टकराव फरमा नामी कबीले से हुआ। ये किला रोमियों का मजबूत ठिकाना था। अम्र बिन आस रज़ी ने इसे घेर लिया और चंद हफ्तों के अंदर फतह कर लिया। इसके बाद उन्होंने दरियाए नील के किनारे किनारे आगे बढ़ना शुरू किया। उनका सबसे बड़ा मकसद बाबल यून यानी मौजूदा काहिरा के आसपास का इलाका था। बाबल यून उस दौर का एक मजबूत शहर था, जिसकी दीवारें और किले बहुत मजबूत थे। रोमी हुक्मरान यहीं पर जमकर बैठे हुए थे। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी ने बाबल यून का महीनों तक मुहासरा किया। मुसलमानों ने अपनी हिकमत